पेट्रोलिंग करने वाला नहीं किया। हम बात किए हैं वहाँ, मैसेज भी किए। ना कोई सुनने वाला और नहीं कोई उसके अनुसार काम करने वाला। इसमें सबसे ज़्यादा जो निम्न वर्गीय लोग, हम लोग जिसके लोग हैं, उन लोग थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि गोल्डेन का राज हो गया, एकदम वही हो रहा है, आम कर रहा है। हटिया लगता है। सोचिए उतना तो सब मिलजुल के वहाँ तक पेट्रोलिंग नहीं आता कभी, मतलब ये सब आशीर्वाद। पिछले बार आपकी जो व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, हम लोग बिल्कुल आपके प्रशासनिक व्यवस्था से सहमत हैं और पूर्ण विश्वास भी कि आप शांतिपूर्वक इस त्यौहार का संपादित करने का अपना हाथ लगा करेंगे। और जहाँ तक हमारे समाज के दोनों समुदाय के लोग जो बुढ़िया काली अत्याचार है, सामने से ऐतिहासिक है और हम लोग के पूर्वजों ने ऐतिहासिक कारनामा करने का काम किया और उसी को आज हम लोग भी लेकर चलते हैं। दोनों समुदाय के लोग आपस में मिलकर इस त्यौहार को बड़ी खूबसूरती से मनाने का काम करते हैं और आगे भी इस बार भी हम आशा करते हैं कि भाई मिलकर और प्रशासन का पानी कर दे। जो आरोप प्रत्यारोप की बातें बाद में आ जाती हैं, ये बातें नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ हम सबको समझना है समाज में कि किस तरह से काली पूजा काली आज भी उसी शान शौकत से वहाँ पूजा प्रतिष्ठा सारा चीज़ होता है। अभी हमको एक भाई ने बोले बड़ा अच्छा लगा कि भाई सामने वाले का ज़मीन है, खाली दे दीजिए, हमको मेला लगाने में गाड़ी लगाने में दिक्कत। तो आपने हमको अपना समझा तो आप मेरी चीज़ हमसे मांग रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से होने का है। सारे चीज़ हमको आपको भी समझना है, हमको भी समझना है। जब 10 लोग जुटते हैं तो कहीं कुछ न कुछ ऊंच नीच हो ही जाती है। उसको अफवाहों में न लें, आपस में मिल बैठ के सलट लें जैसे सलटते आए हैं। तीसरी बात है कि हम लोग के यहाँ आपस में हमको लगता है कहीं कुछ नहीं होता। बाहरी तत्व जो है आकर के बीच बीच में बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उससे हम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और वो जो बाहरी तत्व है उसको ये नहीं देखना है कि ये किस जाति से बिलोंग कर रहा, किस धर्म से बिलोंग कर रहा, कहाँ से बिलोंग कर रहा। भाई आप मेरे यहाँ मेला देखने आए हो, शांति से मेला देखो, प्यार से मेला देखे। मेरे यहाँ क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या अच्छाई है, क्या खराबी है। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बोल दो, खराब लगा तो जरा सा हमको सुझाव देके कान में चले जाओ। अब ये नहीं कि उसको इशू बना करके आप जो है हमारे कार्यशैली पर उंगली उठाए। कार्यशैली पर उंगली उठाने का अधिकार हमको है, इनको है। दूसरा हम लोग नहीं ये करें। बाकी एक अहम चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग पर्सनली हम ऐसा चाहते हैं कि बुढ़िया काली और जो है स्थानीय लोग ये दोनों कमेटी 5-5 आदमी का कमेटी बना दिया और मान लिया जाए कोई नाले की बात हो, कोई बेली की बात हो, कोई बांस निकला हुआ उसकी बात हो, तो ये 10 आदमी आपस में मिल करके उसको देख लें। जो स्थानीय वहाँ पर जैसे राजा है या और 2-4-5 लड़के को दे करके 2-4-5 लड़के दोनों को, हाँ ये 4 हैं।
ये चारों आपस में जो है म्यूचुअल कर लें और म्यूचुअल इस टाइप से करें कि आपको बोले कि हमको वहाँ बुराटा में डिस्टर्ब हो जाते हैं या वहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप अपना थाना क्षेत्र छोड़िए तो चलते रहिए। अब वो चलने के लिए आपको करना क्या होगा कि परवर्ती बुढ़िया काली का टाइमिंग सेट करके, क्योंकि वो जब तक आगे नहीं आएगी आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, आगे रोक लेता है। अब वो रोकने के क्रम में आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच में, तो इस चीज़ को टाइमिंग सेट कर लीजिए। ये श्याम बाबू से हम बोलेंगे कि आप जो है बुढ़िया काली का टाइमिंग सेट कर लीजिए और उस टाइमिंग को देखते हुए कि वो हमको कब आकर के फ्री करेगा, तो उसके बाद फिर हम अपना यहाँ से चलें। मान लिया जो 7 बजे हम उठाते हैं, हम नहीं उठा, हम 9 बजे निकलें, अपने घरे में तमाशा ये वो करते रहेंगे, क्योंकि रास्ते में जो हम लोग को परेशानी हो जाती है। मान लिया होता क्या है कि यहाँ तो खाने के में तो हो सब करते हैं, जैसे भी है ना करोड़ी बार करते मालूम हो आदमी है नजर नहीं आ रहा, तब कोई खाने चला गया तो कुछ करने, इसलिए तो हम लोग इस सारे चीज को आपस में बढ़ने से म्यूचुअल करके एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी हम तमाम लोग बिल्कुल कल जैसे थे, आज हैं, कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह आप लोग के साथ, और आप लोग प्रेम भाव से खुशी माहौल में त्यौहार मनाइए। हम लोग सब मिल के मनाएंगे, और जो कमी बेची था तो मीनू बाबू सब आपको क्लियर करिए दिए, सफाई हो, बिजली हो, नाले की व्यवस्था हो, सारे चीज़ की व्यवस्था हो ही गई है। अब उसमें एक तो हम भी अपना जोड़ देते हैं मीनू बाबू से कि काली पूजा हमको भी तो मनाने का शौक है। भाई मेरा लाइट बार बार खराब हो जाता है, उस पर जाकर विशेष ध्यान दे दीजिएगा ताकि हम भी काली पूजा मनावें। चलिए भाई, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम दें। और बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप पंडाल में बिल्कुल किस तरह से वोटिंग करेंगे, किस तरह से समिति में काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जरूरी है, क्योंकि पक्ष विपक्ष का जो आपको नज़र रखना है कि किस तरह से हमारा पंडाल सभी सवाल ये सब, और एक एक बारीकी चीज़। और दूसरी चीज़ हमारे थाना प्रभारी किसी तरह की भी आपको समस्या, किसी तरह का सूचना तुरंत अपने थाना प्रभारी से संपर्क करें, ताकि हमारे थाना प्रभारी समेत रहते आपसे संपर्क, आपकी समस्याओं को हमेशा बात होती है वो सिर्फ एक ही है, आजान के समय बाजा कम कीजिए, बाजा ज़्यादा उसको नहीं, ये पहला मुद्दा है। दूसरा क्या है कि रोड इतनी छोटी होती जा रही दिन प्रतिदिन, और बोला जा रहा है कि मूर्ति आप जो है यानी कि जो माँ बना दिए नहीं। उस समय एक समय था हनुपलाल जी का, वहाँ बिटफोर्ट ट्रक जाके घूमता था और काली निकलती थी। आज क्या बिटफोर्ट ट्रक हटा सकती है? हम तो बोलेंगे हमारे चेयरमैन साहब इतने जुधारू और इतने तेज दराज हैं, उस रास्ते को भी देखिए आप, देरी निकल रहा है। समाज में रहते हैं सब लोग, समाज में जब रहते हैं तो देरी कौन निकाल रहा है, कौन क्या कर रहे हैं कि पार्षद लोग हैं, मुख्य पार्षद हैं या पूर्व मुखिया भी थे, वो कितना छोटा कर रहा है। दिन प्रतिदिन इतना सा बचता है मूर्ति निकालने के लिए, जैसा पाया चपके जैसा पाया चपके उस छज्जे को कोई निकाल दिया है। अभी ये भोला भाई और हमारे अध्यक्ष महोदय और ये जाकर के जो है चेयरमैन साहब, तुम लोग शटर जो अंदर से लगाना है, लेकिन उन्होंने शटर बाहर से लगा दिया, लेकिन जाकर के जमीन के लिए कोई चर्चा नहीं है। जरूरत पड़ेगा उसको कटवा दिया जाएगा, जो लग रहा था उस समय नहीं रोका गया, और फिर यानी कि जो अभी जाके कटवाने जाएंगे बहुत ज़्यादा झमेला है। इस पर होना चाहिए, आप लोग जवाबदेही आदमी लोग हैं, आप भी सेक्रेटरी हैं मोहल्ले के, ये भी जवाबदेही लोग हैं, ये हमारे पार्षद जो है ये भी हमारे जवाबदेही लोग हैं। उनको चाहिए कि रोड क्यों छोटा किया जाए, क्योंकि इससे मूर्ति को बराबर आना जाना आसान है। और आज अगर मान लीजिए कि आप